जिस तरह से कुछ चीज़ें अनछुए पहलू आए हैं कि भरत तिवारी के आत्मसमर्पण के बाद भी उसे क्यों मारा गया, कि राजनीतिक जीवन में हर नेता को ये हक हुकूक है कि वहाँ जाए, पीड़ित परिवार से मिले, उनका पक्ष सुने। प्रथम दृष्टया मंत्री जी को लगता है कि भेंट करने के बाद फेक एनकाउंटर ये जारी, या जीतन राम मांझी जी को लगता है कि अपराधी, जो भी चीज़ें हैं सारे पहलुओं को न्यायिक जांच देखेगी। ये साजिशतन कुछ व्यक्ति जो एक जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सम्राट सरकार या एनडीए सरकार जातीय उन्माद फैलाने नहीं देगी। भरत तिवारी प्रकरण का मामला अब दो खेमों में बंट चुका है, जहां जेडीयू के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कहते हैं और दोषियों पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने की बात कहते नजर आते। और वहीं भरत तिवारी प्रकरण के महीने बीत जाने के बाद चिराग पासवान जहां भरत तिवारी के परिवार से मिलता है, लगातार दुख में साथ खड़ा होता है, लेकिन एनडीए का एक खेमा जीतन राम मांझी लगातार उसे कहीं ना कहीं अपराधी बता रहा है। और हालात ये हैं कि अब दोनों नेताओं में, बिहार के दो दलित बड़े चेहरों के बीच जुबानी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। और हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। डॉक्टर सुनील जी, सम्राट चौधरी की सरकार है, भरत भूषण तिवारी का जो प्रकरण हुआ, आपके कोटे के मंत्री अशोक चौधरी परिवार के बीच जाते हैं और इसे फेक इनकाउंटर कहते हैं और कहते हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी का अलग बयान आता है, भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं। आखिर किस सुर और लय जो है वो बिगड़ चुका है? देखिए, भरत तिवारी की मौत एक दुखद घटना है और जिस तरह से कुछ चीज़ें अनछुए पहलू आए हैं कि भरत तिवारी के आत्मसमर्पण के बाद भी उसे क्यों मारा गया। अगर भरत तिवारी का पुलिस ने कहा था कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो जब पुलिस आई थी तो बगल में कोइलवर मानसिक अस्पताल है, उसका एम्बुलेंस, उसके चिकित्साकर्मी क्यों नहीं साथ थे। ये सब चीज़ें को जो पहलुओं के जवाब नहीं मिले हैं, तो सम्राट सरकार ने एकदम न्यायिक चीज़ देख के, न्यायिक जाँच जो सबसे बड़ी जाँच होती है जज के देख रेख में, वो न्यायिक जांच बैठा दी है और जज साहब ने जांच शुरू भी कर दी है। दूध जी के बयान से आप सहमत हैं कि सही बोल रहे हैं? देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बीच में बहुत तरह के चीज़ें सामने आते हैं। एक सामाजिक राजनीतिक जीवन में हर नेता को ये हक हुकूक है कि वहाँ जाए, पीड़ित परिवार से मिले, उनका पक्ष सुने, पक्ष सुन करके वो अपनी बातें बोलते हैं आप लोग के पूछने पर। अशोक चौधरी सीनियर लीडर हैं, खुद बोले हैं, वहाँ पे रोए हैं, ढांढस बढ़ाएं और बोले हैं कि जो भी दोषी होगा उन पे कार्रवाई होगी। ये फेक इनकाउंटर है, इस बात से सहमत है? देखिए, अगर प्रथम दृष्टया मंत्री जी को लगता है कि भेंट करने के बाद फेक एनकाउंटर ये जारी, या जीतन राम मांझी जी को लगता है कि अपराधी, जो भी चीज़ें हैं सारे पहलुओं को न्यायिक जांच देखेगी। और इतना ही नहीं, दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित भी किया गया और उन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब प्रक्रिया चल रही है, इस बीच में साजिशतन कुछ व्यक्ति जो एक जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सम्राट सरकार या एनडीए सरकार जातीय उन्माद फैलाने नहीं देगी। या तो कुछ मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलते हैं या उनके पक्ष में ऐसे बयानबाजी करते हैं जिसमें कि जातीय विभेद हो और शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन होता है। एक चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है डॉक्टर सुनील जी। जिस प्रकार से आप लोग, जब चुनाव आता है, चुनाव साथ में लड़ते हैं, वोट साथ में मांगते हैं, सरकार साथ में चलाते हैं, और केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व सीएम भी रहे, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपराधी बता रहे हैं भरत तिवारी को, उनके बयान से आप कैसे सहमत हैं? देखिए, वोट मांगिएगा साथ में और जब घटनाएं होंगी, सरकार गिरेंगी, तो बयान कैसे अलग हो जाएगा? देखिए, आप ऐसे समझिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। मरीज आता है तो उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं, 1 2 3 ये डायग्नोसिस बनता है। लेकिन जांच के बाद वो पूरा डायग्नोसिस एक चीज़ पर आता है कि असली बीमारी क्या था। तो ये प्रोविजनल डायग्नोसिस में नहीं, इसमें भी देखिए, नहीं, तर्कसंगत है ना। ये प्रोविजनल डायग्नो, वहाँ जा करके मिल करके अशोक चौधरी जी ने अपनी बयान दिया, पीड़ित पक्ष का सुना और आप बयान दिया और इनका ये बयान आया। देखिए, न्यायिक जांच दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। जो हत्या के मुकदमा दर्ज हुए हैं पुलिसकर्मियों पर, क्या ये बहुत कुछ नहीं बताता
है? क्या हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है? जब सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, जांच न्यायिक आयोग बना दी गई है, तो आखिर ये अलग राग क्यों अलाप रहे हैं? देखिए, आखिर सम्राट चौधरी पे भरोसा नहीं है? न्यायिक जांच हुआ है, जनता को उस पर भरोसा करना चाहिए, हड़बड़ी में बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति होंगे वो पूरी मानवता के पास जाके उसको ढाढ़स बनाएंगे। आपको लगता है ना कि न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना तेजस्वी जी बोले, चाहिए, तेजस्वी। न्याय मिलना चाहिए। और सम्राट सरकार और एनडीए सरकार जब सबको न्याय देती है तो भरत तिवारी को क्यों नहीं? भरत तिवारी को भी न्याय मिलेगा, निश्चित उनको न्याय मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे घटना में तेजस्वी और नीतीश जो हैं वो साथ हैं, उन जो न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव एक अप्रवासी पक्षी हैं, विदेश चले जाते हैं रह करके, वीडियो कॉल पर अपने पार्टी के जो फाउंडेशन डे को एड्रेस करते हैं, पार्टी के नेताओं को तरह तरह कहते हैं कि आप फील्ड में जाइए, आप खुद चले जाते हैं विदेश में। तो उनके इन सब बयानों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है, उनकी बात का क्या चर्चा करना। सम्राट और नीतीश कुमार क्यों नहीं चले जा रहे मिलने, उनकी मां इंतजार कर? देखिए, ऐसा नहीं, देखिए सरकार का पक्ष में अशोक चौधरी बड़े मंत्री हैं, चिराग पासवान बड़े नेता हैं, ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर, पुलिस महकमा जा रहा है, जब समय आएगा तो सब लोग जाएंगे। वो आप जाके वहाँ पर देखिए, आज के दिन में पॉलिटिकल टूरिज्म का जगह नहीं बनाना है। वो तरह तरह के नेता पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जगह जाते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, सामाजिक विभेद पैदा करना चाहते हैं, सामाजिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इस मामूली ये चीज़ में, जिसमें कि अगर पुलिसकर्मी दोषी है या नहीं है, तो एक पक्ष तो पुलिसकर्मी है, एक पक्ष भरत तिवारी है। तो ये अगर आप पिछड़ा और ये करना और ये बोलना, गाली गलौज करना, ये चीज़ें समाज के ऐसे व्यक्तियों को जनता अच्छी तरह से पहचानती है। जनता इन सब बातों में नहीं आएगी। सम्राट सरकार न्यायिक जांच करा के न्याय देगी और जनता न्याय के साथ समय आने रहेगी। पे जाएंगे। चलिए, सीधे तौर पे समय आने पे भरत तिवारी के परिवार से भी सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार मिल सकते हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।